मामला ये सामने आया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के काफिले पर उपद्रव का ये पूरा मामला, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल कांग्रेस ने उठाए। भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी उपद्रव करवा सकती है, ये कांग्रेस ने कहा है। नेता प्रतिपक्ष के काफिले में हुई घटना पर सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी उपद्रव करवा सकती है। तो कांग्रेस के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा का ये पलटवार जो है वो सामने आया। शराब माफियाओं का झगड़ा हुआ था, ये नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया। वहीं कांग्रेस माफियाओं को यात्रा पर न लेकर जाए, भारत जोड़ो यात्रा में माफियाओं को शामिल न करे। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह काफिले में घटित हुई घटना को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर जहां सवाल उठाए, वहीं आपके बता दें कि अब गोविंद सिंह के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जहां भी कांग्रेस की यात्रा गई वहां सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यहां घटना हुई, वहां पर दो शराब माफियाओं का झगड़ा हुआ था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में माफियाओं को शामिल न करे। महाराजपुर थाने का मामला है। दशरथ सिंह गुर्जर जी के निवास की घटना है। नेता प्रतिपक्ष जी का जो प्रोग्राम जारी था, वहां तक यात्रा को पूरी सुरक्षा मुहैया थी। हमारे पुलिस के जवान पैदल चले हैं साथ में बराबर। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष दो शराब माफियाओं की लड़ाई है। अब इससे अंदाज करें कि यात्रा में कौन लोग चल रहे हैं। जीतू गुर्जर जो इससे झगड़ा था वो अवधेश तोमर। झगड़ा ही शराब का था। किसको जोड़ने की यात्रा है ये? कृपा करें माफियाओं को न जोड़ें। जिस उद्देश्य से यात्रा है उस उद्देश्य की पूर्ति को रखें। कांग्रेस के लोग बिना जानकारी के जो शुरू हो जाते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस ने 307 का प्रकरण दर्ज करके अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शुभम, अगर देखा जाए नरोत्तम मिश्रा ने दो पक्ष गिनवा दिए हैं। एक वो पक्ष जिसमें उपद्रव हुआ और उसके बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी उपद्रव करवा रही है। वहीं दूसरा पक्ष ये कहा गया कि शराब माफियाओं को कांग्रेस लेकर चल रही है इस भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ पर वार पलटवार का जो दौर है वो अब हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन सत्यता क्या है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल ये तो फिलहाल जांच का ही विषय है कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हुआ था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की ओर से आप देखें तो सीधे तौर पर उस शख्स को, उस आरोपी को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया है। इसको लेकर तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई है। वहीं जयवर्धन सिंह हो, अरुण यादव हो, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो, सभी बीजेपी पर, सरकार पर हमलावर हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में इस तरह का उपद्रव मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है और इसको लेकर विशेष सुरक्षा की भी मांग की जा रही है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके निवास गए थे और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही गए थे, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें सुरक्षा जो है वो ठीक रहनी चाहिए, किसी तरह की कोई उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक तरह से ये उन्होंने मांग की थी। अब हमें जो ये घटना हुई है उसके बाद से देखना होगा। हालांकि सरकार की ओर से बात कही गई है कि राहुल गांधी आएंगे तो सरकार का तो ये काम ही बनता है कि वो उन्हें सुरक्षा दे और सुरक्षा दी जाएगी। मगर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है उसको भी देखना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि दो शराब माफिया के बीच का ये मामला है, वो उपद्रव कर रहे थे। तो कांग्रेस से विनती है कि भारत जोड़ो यात्रा में वो इस तरह से शराबियों को ना शामिल करें। तो आप दोनों के अपने अपने पक्ष है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पूरे मामले में ये भी कहा गया कि यहाँ पर पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो कर रखी थी, पुलिसकर्मी तैनात थे वहां पर उस रैली के दौरान में, उस यात्रा के दौरान में। और अब ये भी आग्रह किया है कांग्रेस से कि अपने साथ शराबियों को लेकर ना जाए। तो यानी कि सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपनी यात्रा में शराबियों को लेकर जाती है और खुद से ही दंगा करवा देती है।
है और फिर जो बीजेपी पर सारा आरोप मढ़ देती है? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री की ओर से तो यही बयान सामने आया है कि इस तरह से खुद ही कांग्रेस को जो ये यात्रा है उसमें इस तरह से शराबियों को दूर रखना चाहिए। मगर कांग्रेस भी इस तरह की तस्वीरें लाई है जिसमें वो कह रही है कि ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है और भारत जोड़ो यात्रा को खराब करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, उसमें इस तरह से उपद्रव हो। बहरहाल जो भी मामला रहा हो, मगर कांग्रेस फिलहाल ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए तो उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लाजमी भी है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, लेकिन हमने ये भी देखा है कि उस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। बैठकें चल रही हैं, मंथन किया जा रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कहीं पर कमी रहती है तो क्या अब इसका ठीकरा जो है वो सरकार पर मढ़ती हुई कांग्रेस दिखाई देगी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस तो सीधे तौर पर सरकार पर ही हमलावर है कि देखिए इसमें इस तरह की चीजें आ रही है। हालांकि देश भर में राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, 5 राज्यों में यात्रा जा चुकी है, महाराष्ट्र में है, तो अभी तक तो हमने वहां पर इस तरह की कोई समस्या नहीं देखी कि किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। ठीक है, आपको मैं सिक्योरिटी सिस्टम राहुल गांधी की कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका पहले तो न्यूज स्टेट पर। मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, जो यहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश की गई और इसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने ऐसा करवाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बाइट हमने सुनवाई, उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 पक्ष हैं और कांग्रेसियों से ये आग्रह उन्होंने किया है कि शराबियों को लेकर ना जाए। मैं आपसे ही समझना चाहूंगी। देखिएगा, शराबियों को लेकर कांग्रेस पार्टी नहीं, सत्ता के नशे में रहने वाले नरोत्तम मिश्रा जी और उनकी पार्टी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रिवॉल्वर के साथ पकड़ा है आरोपी को, कांग्रेस ही बता रही थी। मैंने अपने ट्वीट में सारा स्पष्ट कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट रहा हुआ है। उसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा जी को कौन सा प्रमाण चाहिए? और माफियाओं का जिक्र कर रहे हैं। माफियाओं तो उनकी पार्टी में, विपक्ष में कौन माफिया रहेगा? हर किस्म का माफिया तो उनके साथ है, चाहे वो सड़क माफिया हो, गिट्टी माफिया हो, रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, अफीम माफिया हो, लकड़ी माफिया हो, सारे माफियाओं को तो नरोत्तम मिश्रा जी और उनकी सरकार का संरक्षण है। लेकिन के मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा ने ये भी कहा कि उस दौरान पुलिसिंग की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, रैली में पुलिसकर्मी चल रहे थे, साथ में चल रहे थे, उसके बाद आपस में ही शराब माफियाओं का झगड़ा हुआ था। उपद्रव करने की कोई यहाँ पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। नरोत्तम मिश्र जी ही भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा को जो बिगाड़ने की प्लानिंग चल रही है, अपने शब्दों में उसका नेतृत्व कर रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है कि जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं उनका आशय अपराधियों को बचाना और यात्रा में विघ्न डालना है, क्योंकि उनकी विचारधारा राहुल गांधी जी की इस यात्रा से घबराई हुई है। जी, लेकिन क्या, चूंकि जैसे जिस तरीके से कांग्रेस की अब बैठकें चल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है राहुल गांधी की, क्या उसके बाद सरकार से ये उम्मीदें हैं कि सफल पूरी तरीके से रहेगी ये यात्रा? अगर विघ्न इसमें किसी भी तरीके का पड़ता है तो क्या सारा ठीकरा सरकार के ऊपर मढ़ा जाएगा, अगर कहीं से भी चूक होती है तो? देखिएगा, अभी तक जहां जहां भी यात्रा हुई है, ईश्वर की कृपा है कि कोई विघ्न नहीं आई है। मगर मध्य प्रदेश की सरकार उन सरकारों से भिन्न है, क्योंकि जिन प्रदेशों से यात्रा निकली है वहाँ लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें काबिज हैं। मध्य प्रदेश में खरीदी हुई सरकार जो पैसों के दम पे खरीदी थी वो काबिज है, और उसे आसन्न संकट दिखाई दे रहा है कि अब हमारे दिन जाने के नजदीक है, तो वो सरकार कुछ भी कर सकती है। और उनके मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, वो बयान इस बात को संकेत दे रहे हैं कि वो साफ इरादों से हमारी मदद करना नहीं चाहती। ठीक है के मिश्रा जी, हितेश वाजपेयी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, जिस तरीके से बयान सामने आया, 2 पक्ष नरोत्तम मिश्रा ने गिनवा दिए हैं, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि 2 पक्ष हैं। अब के मिश्रा यहाँ पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने पूरा प्रमाण रख दिया है सामने, उन्होंने फोटो जारी कर दी है, वो बीजेपी के एजेंट थे पहला, ये सारी चीजें बता दी हैं। क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये कांग्रेस तो अपने बचाव में बोल रही है। आप देखेंगे जहां जहां कांग्रेस की बैठक हो रही, खंडवा में जेपी अग्रवाल गए, वहां लट चले, एक दूसरे की कॉलर पकड़ी, जुमा झटकी हुई। इंदौर में बैठक करने कमलनाथ गए, वहां पर झगड़े हुए, सब छपे रोज छप रहे हैं, आप देख रहे हैं। ग्वालियर में एक दूसरे, अब सोचिए बंदूक के साथ आगे निकल कर। अच्छा, सबको पता है
आप देखिए यहाँ पर बैठ के भोपाल में कुछ भी बोल दो, वहाँ क्या लोग एक दूसरे को जानते नहीं है क्या? तो आपका कार्यकर्ता है साहब, तो कौन सी बड़ी बात है? तो आप स्वीकार करो कि आपके आपस में इतने ज्यादा झगड़े हो गए हैं कि अब वो बंदूक और कट्टे तक निकल के आने लगे। ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना, सवाल तो उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। के मिश्रा जी, मैं चाहूंगी जवाब दीजिए आप। देखिएगा, मैंने सोशल मीडिया और एफबी पर जो तस्वीरें छपी हैं गोली चलाने वाले की, वो सार्वजनिक करके साझा की है। अब जिनकी आंखें होगी उन्हें दिखेगा कि ये कौन है, और जिनकी आंखें में दृष्टिदोष है वो तो नहीं कह सकते, वो तो कहेंगे ये कांग्रेसी है। बिल्कुल। हितेश जी, क्या आप कार्रवाई इस पर की जाएगी? उसके बाद जो तस्वीरों की बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई हैं, क्या उसकी जांच करवाई जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, ये सुनिश्चित करती है सरकार? देखिए, कांग्रेस का और कांग्रेस के मीडिया सेल का तो हमारे पास इलाज नहीं, उनको तो राहुल गांधी, राम और विवेकानंद दिखाई देते हैं। लेकिन पुलिस ने विवेचना जारी है, उसको गिरफ्तार कर लिया। गोविंद सिंह ने खुद कहा है कि वो उनका कार्यकर्ता है, उन्होंने तो पूरी पृष्ठभूमि उसकी पहले दिन ही बता दी थी कि क्या हुआ उनके साथ और कौन है ये। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है, और जो भी विषय है पुलिस डील करेगी, पुलिस अपना काम कर लेगी। लेकिन साहब, खंडवा में बैठक हो कांग्रेस की तो आपस में गुत्थम गुत्था, कॉलर खिंचाई, बाल खिंचाई, झगड़े, सबके वीडियो आ गए अरुण यादव के सामने के, जेपी अग्रवाल के सामने के। इंदौर में कमलनाथ गए, वहां पर झगड़े, सब वीडियो चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सारी चीजें। बल्कि सिख समाज के कार्यक्रम में सिख समाज ने कमलनाथ का भयानक विरोध किया कि साहब 84 के दंगों के आरोपियों को यहाँ लेकर क्यों आए, मैं कभी आऊंगा ही नहीं यहाँ पे, ये उनके धर्मगुरुओं ने कहा है। तो उसके बाद अच्छा, जहाँ जाओ वहाँ मारपीट है, तो ये उनका इंटरनल मामला है, ये इसका पूर्ण होना है। इसके बाद अगली सीरीज आने वाली हो, कहीं और बैठक होगी, वहाँ के वीडियो आएंगे, आप देखिए। जी, के मिश्रा जी, सुना आपने हितेश जी को, वो कह रहे हैं जहां जहां पर भी गए हैं वहां पर दंगे हुए हैं, और यही जो पूरा पिछले दौरान की जो सारी घटनाक्रम को देखें, इस तरीके के माहौल बनते हुए आए हैं। अब किस तरीके से आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि यहां पर भारत जोड़ो यात्रा अगर होती है कांग्रेस की, राहुल गांधी की, तो वो पूरी तरीके से सफल होती हुई दिखाई देगी। अगर कुछ भी यहाँ पर चूक होती है तो ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी पर सारा आरोप जो है वो मढ़ दिया जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि मिश्रा जी, लगातार यहाँ पर बीजेपी कहती हुई दिखाई दे रही है कि हम सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक छोड़ेंगे ही नहीं। तो हमने सरकार से आग्रह किया, सरकार की ड्यूटी है, सरकार कोई एहसान थोड़ी करेगी हम पर। राहुल गांधी जी सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है, उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो हम पर एहसान थोड़ी, बिल्कुल है जिम्मेदारी, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी घटनाक्रम के बाद सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर हमने देखा है। आप संभावनाएं बताना भी इस देश में जुर्म थोड़ी है। ठीक है, जो दिख रहा है, जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनको यदि सार्वजनिक कर रहे हैं हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए, सरकार को आगाह कर रहे हैं, तो ये क्या जुर्म है क्या? हमने इसी विचारधारा से गांधी को खोया है, हमने इसी विचारधारा के कारण इंदिरा जी को खोया है, हमने ऐसी ही विचारधारा के खातिर बेअंत सिंह जी को खोया है, हमने राजीव गांधी जी को खोया है। तो जिसको दर्द होता है वही उसकी अनुभूति कर सकता है। जिन लोगों ने गद्दारी करके हमेशा मिठाई खाई अपने मुंह पर, उन लोगों को ये चीजें दिखाई थोड़ी देंगी, उन्हें तो गोड़ से भी राम भक्त दिखाई देता है। ठीक है के मिश्रा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, कीमती समय दिया, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए, खबरों में यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।